नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार उपाध्याय आज आपको धारा 323 के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके मार्जिन नोट में लिखा स्वेच्छा घोर उपहत कारित करने के लिए दंड। स्वेच्छा घोर उपहत कारित करने के लिए दंड को समझने के पहले हमें आपको पहले बताना होगा कि उपहत क्या होती है। उपहत को धारा 319 में परिभाषित किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य कारित करता है तो यह कहा जाता है कि उसने उस व्यक्ति को उपहत कारित किया है। ये तो धारा 319 उपहत के बारे में हुआ। फिर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दे उपहत के बारे में, फिर आप और क्लियर हो जाएंगे। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में विवाद हो रहा है। विवाद के दौरान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक घूसा मार देता है तो यह कहा जाएगा कि उसने धारा 319 के अंतर्गत उपहत कारित किया है, जिसका दंड धारा 323 में दिया हुआ है। 323 में स्वेच्छा घोर उपहत लिखा हो। स्वेच्छा शब्द को जानने के लिए हमें धारा 321 का भी सहारा लेना पड़ेगा। धारा 321 में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि उससे उपहत कारित हो जाएगी, इस ज्ञान के साथ कार्य करता है कि इसका उसे संभाव्य ज्ञान होता है कि इसके इस कार्य से उपहत कारित होगा और वह कार्य कर देता है, तो यह कहा जाएगा उसने स्वेच्छा उपहत कारित किया है। आपको स्वेच्छा के से करने और ना बिना स्वेच्छा से करने के अंतर को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक वाद बताता हूँ। चतुर्नाथ का वाद है, 1919 बॉम्बे एलआर का वाद है, जिसमें दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे थे। रात्रि का समय होता है, ए और बी आपस में लड़ाई कर रहे थे। ए के ऊपर बी छड़ी से, पतली सी छड़ी से प्रहार करता है और ए की पत्नी अपने गोद में 6 माह के बच्चे को लेकर उसे बचाने आती है। बी की छड़ी ए को ना लगकर उस बच्चे को लग जाती है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है और बच्चे की डेथ हो जाती है। अब यहाँ देखना होगा कि बी को क्या दंड दिया जाए। तो बी को दंड के बारे में निर्धारण करने के लिए पहले तो ये देखा जाएगा कि उसका कार्य कैसा था, उसे धारा 80 का सहारा मिलेगा कि नहीं। तो धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने के लिए, और यदि गलती हो जाती है तो उसे सहारा मिलता। झगड़ा करना विधिपूर्ण कार्य है नहीं, इसलिए तो उसे धारा 80 का सहारा नहीं मिलेगा। अब हम आप देखेंगे कि धारा 299 का उसे सहारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो धारा 299 में 3 प्रकार के मानववध के बारे में बताया गया है। आपराधिक मानववध, धारा 299 में आपराधिक मानववध बताया गया। उसमें 3 प्रकार के जो मानववध बताए गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार में ये मानववध नहीं आता है, तो इसलिए 299 भी नहीं लगा। और जिस व्यक्ति पे 299 नहीं लगता है, उस पर 300 लगने का, हत्या का आरोप लगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब यहाँ यह देखा जाएगा कि स्वेच्छा घोर उपहत कारित किया गया है कि कैसे किया गया। अब इस स्वेच्छा में एक और है, यदि वह स्वेच्छा किया गया है तब तो 323 के लिए दंडित किया जाए, लेकिन स्वेच्छा नहीं किया गया, उसको प्रकोपित किया गया है, उसे प्रकोपित किया गया है। अब यह भी देखा जाएगा ना कि उसे प्रकोपित किया गया, प्रकोपन वो अपने आप आया कि स्वयं से प्रकोपित स्वयं से हुआ तो स्वेच्छा में ही आ जाएगा। लेकिन अगर वो किया गया है, प्रकोपन किया गया है, तो वह धारा 334 में चला जाएगा। तो धारा 334 में लिखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन दिया गया हो और उसके कारण वह व्यक्ति आत्मसंयम खो करके वह साधारण उपहत कारित करता है तो वह धारा 334 में चला जाएगा। यदि वह आत्मसंयम खो कर कार्य किया है तो 34 में रह जाएगा। तो अब धारा 323 को आसानी से आप समझ जाएंगे। 323 में लिखा गया है कि धारा 34 की परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि वहाँ प्रकोपन दिया गया नहीं होना चाहिए। यदि प्रकोपन नहीं किया गया है, स्वेच्छा से उसने साधारण उपहत कारित किया है, तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक का सजा हो सकेगा, 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
आशा आप समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।